हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज का हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं। हम कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कार्ड्स को मैंने शफल कर लिया है और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या है। ये वाला डेक मैं यूज़ कर रही हूँ। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास आया है 5 of Swords, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। 4 of Pentacles, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ कोई बहस हुई है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है। फिर है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। द एम्प्रेस, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। यहाँ पे लिब्रा एनर्जी है, एरीज टॉरस एनर्जी है। 5 of Cups। ओके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। 5 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहे हैं। 7 of Pentacles, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर आ गया है 9 of Wands। बॉटम पर हमारे पास है 7 of Wands। 7 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है एंड 5 वाओ, उससे भी पीछे हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। ओके, आई डू फील कि ये इंसान बहुत जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं। उनके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स हैं आपके लिए। आई डेफिनेटली फील कि आप दोनों के दरमियान कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है, कोई फाइट हुई है और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उस बहस के दौरान, उस फाइट के दौरान आपके पर्सन ने आपसे कुछ ऐसा बोला जिस पर वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, या आप कह लें कि उनको रिग्रेट है कि मुझे ये चीज़ें उसको नहीं बोलनी चाहिए थी। वो इस तरह से सोच रहे हैं कि मुझे ये उसको नहीं बोलना चाहिए था या ये नहीं कहना चाहिए था। एंड आई फील कि अभी आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। चीज़ें बेसिकली नॉर्मल नहीं चल रही हैं आप लोगों के कनेक्शन में। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा फाइट्स, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स। एंड आई ऑल्सो फील कि जब आपकी ये फ़ाइट हुई, जब ये आपका डिसएग्रीमेंट हुआ, उसमें आपके पर्सन ने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले, मे बी यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कुछ बहुत गलत बोला जो उनको नहीं बोलना चाहिए था। और उसके बाद उन्होंने ज़िद पकड़ ली कि वो बैलेंस भी नहीं लाएंगे, वो माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, और बहुत ज़्यादा स्टबननेस दिखाई उन्होंने उसके बाद। एंड मे बी इस सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया है या काफ़ी दिन गुजर गए हैं। ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड है और उसका रीज़न ये भी है कि उनको ये बात रियलाइज़ हो रही है कि आप उनके लिए ये एम्प्रेस हैं। कि हमारे पास ये एम्प्रेस कार्ड भी आया है। दे रियली फील कि आप उनके लिए ये एम्प्रेस हैं, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये बात उनको रियलाइज़ हो रही है। एंड आई ऑल्सो फील कि थोड़ी इमेच्योर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ये वाली एनर्जी हाईलाइट होती है। आप देखें कि हमारे पास 2 पेजेस हैं, मतलब यहाँ पर मच्योर एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही, मैं पिक नहीं कर रही हूँ। आई फील कि यहाँ पर
कनेक्शन में ज़्यादा वर्क, ज़्यादा एफ़र्ट आपने की और आपके पर्सन को ये बात रियलाइज़ हो रही है। सो इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आपसे दूर रहने के हवाले से। दे नो कि उनसे मिस्टेक हुई है और उन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ आकर आपसे माफ़ी मांगें। सो बेसिकली होता यह है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें बोल देते हैं गुस्से में, हीट ऑफ द मोमेंट में हम अकड़ में बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं, और बाद में जब हम अपना ब्रेन यूज़ करते हैं तो हमें ये रियलाइजेशन होती है कि हमने गलत किया, हमें ये नहीं बोलना चाहिए था, और बाद में उन्हीं अल्फाज को वापस लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सो वो वाली सिचुएशन हो गई है आपके पर्सन के साथ कि वो अब अपने जो अल्फाज हैं उनको वापस नहीं ले पा रहे हैं। जो चीज़ें उन्होंने आपसे ऑलरेडी बोल दी हैं, अब वो ये सोच रहे हैं कि मैं इनको वापस कैसे लूँ। आई लव दिस पर्सन अ लॉट, बट मैं क्या करूँ अब, मैं अपने अल्फाज कैसे वापस लूँ जो मैंने बोले। और फिर जो उनकी ईगो है वो दरमियान में आ रही है, उनकी स्टबननेस, यू नो, उस वजह से वो इंसान आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं और आपसे अपोलोजाइज़ नहीं कर रहे हैं। बट विद दिस 5 ऑफ कप्स आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है उन्हें, जो कुछ भी उन्होंने कहा या किया, जो भी फ़ाइट हुई आप लोगों की। सो बेसिकली जो यहाँ पर एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ वो ये है कि आपकी फ़ाइट हुई है आपके पर्सन के साथ, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का आर्ग्यूमेंट हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा मे बी शाउट भी किया उन्होंने भी और शायद आपने भी किया, बट आपने लाइन क्रॉस नहीं की। और हो सकता है कि आपके पर्सन ने लाइन क्रॉस की है उस लड़ाई में, उस डिसएग्रीमेंट में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो बहुत ज़्यादा था, जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, राइट। तो कुछ वर्ड्स मैं नहीं यूज़ करना चाह रही हूँ, मैं नहीं करती हूँ यूज़ कम्युनिटी गाइडलाइंस। सो आई फील कि अब आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टक हैं, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने कहा वो उन अपने अल्फाज में स्टक हो चुके हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि वो इसको रिवर्स कैसे करें। सो कुछ ऑरेकल्स देख लेते हैं आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या फील कर रहे हैं। सो आपकी एक स्पेशल जगह है ऑब्वियसली उनके दिल में, दे स्टिल फील कि आप स्पेशल हैं उनके लिए, हमेशा रहेंगे ऑब्वियसली। लेट्स सी वो और क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, वी हैव पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। सो ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, दे रियली वांट टू कनेक्ट। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। देन वी हैव रिलीजियस फैक्टर्स, ये कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल। सो हो सकता है आप लोगों का रिलीजन डिफरेंट है। अब एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं हैं और वो रिलीजन को और मोरल वैल्यूज़ को वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जो उनको देनी चाहिए, और शायद इस पर भी आपके पर्सन से फ़ाइट हुई हो, या आप उनको समझाते हों कि आपको अपने रिलीजन और अपने मोरल्स का ख्याल होना चाहिए। देयर आर सम थिंग्स जो कि मैं नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ बिकॉज़ मेरा रिलीजन या मेरी वैल्यूज़ मुझे अलाउ नहीं करती हैं, और आपके पर्सन के लिए वो चीज़ें मैटर नहीं कर रही थी। बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। सो ये एक इशू हो सकता है आप लोगों के दरमियान में कि आपके पर्सन को वो चीज़ बिल्कुल भी बॉदर नहीं कर रही थी, जबकि वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो चीज़ें ऑब्वियसली हमारे मोरल्स, हमारी वैल्यूज़, रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और आपके पर्सन उसको वैल्यू नहीं दे रहे थे। तो ये एक प्रॉब्लम चल रहा था आप लोगों के दरमियान। सो आई फील कि आपके पर्सन का आपके साथ इस हवाले से कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है, और इसके अलावा हो सकता है कि आप लोगों का रिलीजन डिफरेंट है और ये एक इशू है ऑब्वियसली आप लोगों के दरमियान। फिर है हमारे पास हनीमून, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। सो हो सकता है कि ये इंसान कहीं पर गए हुए हैं आजकल अपने फ्रेंड्स के साथ वेकेशंस पर, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, स्पिरिट।
पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का हमारे पास कार्ड आया है। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। कोई ऐसे इंसान जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया था, आपकी फीलिंग्स को बहुत हर्ट किया था और आज भी उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया और अल्फाज का चुनाव बहुत गलत था जो वर्ड्स उन्होंने यूज़ किया आपके लिए। वी हैव चिल्ड्रन, बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं उनके बच्चे थे, उनकी डिवोर्स हो चुकी थी या उनकी शादी हुई हुई थी, उनके बच्चे भी थे और ये बात आपको बाद में पता चली और फिर आपका ब्रेकअप हो गया। बट ये भी एक स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा ये। बाकी इसका मतलब ये है कि मे बी आपके पर्सन बहुत चाइल्डिश बिहेव करते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा आप कह लो कि चाइल्डिश हैं, इमोशनली इमैच्योर हैं। अब हमें यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी नज़र आ रहा है, विच मीन्स ट्रू जेन्युइन लव। ये इंसान आपसे प्यार तो करते हैं बट आई डू फील कि उनके अंदर एक इमेच्योरिटी भी है। एंड आई ऑल्सो फील कि कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहा है। अबैंडनमेंट इश्यूज़, कुछ भी इस तरह से, उनके पेरेंट्स से रिलेटेड कोई ट्रॉमा, कुछ भी इस तरह से हो सकता है। बाकी जो कलेक्टिव के लिए मैसेज आ रहा है वो यही है कि ये इंसान चाइल्डिश बिहेव करते हैं आपके साथ और इसलिए भी करते हैं कि आप बर्दाश्त कर लेंगे, आप ज़्यादा मैच्योर हैं इस रिलेशनशिप में। बट आई डू फील कि इस वक्त आप लोग साथ नहीं हैं या अच्छे टर्म्स पर नहीं हैं या बहुत कम बातचीत होती है आपकी या बातचीत कुछ लोगों की हो ही नहीं रही है। सो ये इंसान आपके लिए पैशन फील करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं बट स्टिल इमेच्योर हैं और उनके अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज नज़र नहीं आ रहा है। लेट्स सी मोर उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, तो कुछ लोगों का ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है और जो रनर चेजर डायनामिक होती है वो हो सकती है। बट इसमें ज़्यादा मुझे ये डायनामिक लग रही है कि जस्ट आपके पर्सन इमोशनली इमैच्योर हैं और कनेक्शन को लेकर सीरियस आप ज़्यादा हैं। यानी आप शादी चाहते हैं, आप सेटल डाउन होना चाहते हैं और शायद आपके पर्सन अभी सेटल डाउन होने के लिए रेडी नहीं हैं। उनके कुछ और गोल्स हैं, वो ट्रैवल करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं और अभी सेटल नहीं होना चाहते हैं। ज़िम्मेदारी बेसिकली वो नहीं लेना चाहते हैं और कमिट नहीं करना चाहते हैं। दे डू लव यू। हमारे पास कंपैटिबिलिटी का कार्ड आया है। उन्हें आपके साथ कंपैटिबिलिटी फ़ील होती है, उन्हें महसूस होता है कि आप दोनों के दरमियान बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आप बेसिकली बहुत ज़्यादा उनको अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिकली मुझे कंपैटिबिलिटी से ज़्यादा आप यूँ कह लें कि कॉम्प्रोमाइज़ लग रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, जबकि उनकी तरफ से वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो होनी चाहिए, जो म्यूचुअल एक कनेक्शन होना चाहिए। सो आप दोनों इस वक्त सेम पेज पर नहीं हैं और शायद यही चीज़ कुछ इसी टाइप का उन्होंने आपसे बोला था लड़ाई में भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कमिट नहीं करना चाहते, सेटल नहीं होना चाहते थे और यही आप लोगों के कन्फ्लिक्ट की वजह बनी। लेट्स सी मोर उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, सो आप भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हैं इस वक्त। आप शायद आप बहुत ज़्यादा चेज़ कर रही हैं उन्हें या कर रहे हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा आपके दिलो दिमाग में भी कन्फ्लिक्ट है और उनके भी। तो इससे हमें ये तो पता चल गया है कि आप दोनों सोलमेट्स हैं या ट्विन फ्लेम्स हैं, क्योंकि मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों आ गए हैं। एंड आई फील कि ये दोनों ही राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हैं। आप भी परेशान हैं बिकॉज़ आप चेज़ कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी आप उनको मनाने की, समझाने की कोशिश करते हैं और वो भाग रहे हैं कमिटमेंट से, सेटल डाउन होना और इमोशनली आप कह लो कि ओपन अप होने से भाग रहे हैं। सो डिफरेंट चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। एंड देन वी हैव फॉरगिवनेस। सो आई डू फील कि कहीं ना कहीं ये इंसान अपने सारे बिहेवियर के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। सो फिर उन्होंने शायद आपसे ये कहा होगा कि आप लाइफ में मूव ऑन कर जाएं, तो फिर डेफिनेटली आप हर्ट हुए होंगे और आप ये सोच रहे होंगे कि इतना लंबा रास्ता हमने तय ही क्यों किया जब हमने एक दूसरे से दूर ही होना था, तो हम इतनी दूर तक आए ही क्यों।
सो आई फील कि आपके पर्सन कुछ नहीं तो आपसे माफ़ी तो ज़रूर मांगना चाहते हैं विद दिस फॉरगिवनेस, क्योंकि उन्हें गिल्ट है कि उन्होंने आपको लीड क्यों किया, ये सारा रास्ता वो आपको क्यों लेकर आए अपने साथ। अगर वो सेटल डाउन नहीं होना चाहते थे, कमिट नहीं करना चाहते थे, तो क्यों वो आपके साथ चले। सो फ़िलहाल ये इंसान कमिटमेंट के लिए रेडी नज़र नहीं आ रहे हैं। दे डू लव यू, बट आई फील कि ये इंसान कमिट नहीं करना चाह रहे हैं। सो इस वक्त इस सारी सिचुएशन में आपके लिए बेस्ट ये होगा कि आप उनको चेज़ ना करें। जितना आप चेज़ करेंगे सिचुएशन उतनी ज़्यादा ख़राब होगी। तो फ़िलहाल आप उनको चेज़ ना करें। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या है। लेट्स फाइंड आउट गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। सो हमारे पास है प्रायोरिटाइज, फोकस ऑन योर हाईएस्ट प्रायोरिटीज़, आई विल हेल्प यू गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड मोटिवेटेड। तो आपको फिर से अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको सेट करने की ज़रूरत है, और उसमें नंबर 1 पर आपको ख़ुद को रखने की ज़रूरत है, जो कि आप जानते हैं, जो कि आपने नहीं किया है। और इसी वजह से आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है, क्योंकि आपने अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दी। आपने उनको नंबर 1 पे रखा और उन्होंने आपको नंबर 1 पर नहीं रखा। सो उनसे भी पहले आपको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और अपने आप को नंबर 1 पर रखना चाहिए था। ये आपके लिए पहला मैसेज है। उसके बाद है हेल्दी लाइफस्टाइल, ईट अ हेल्थफुल डाइट, गेट एडिक्वेट स्लीप एंड एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, क्योंकि इस वक्त, क्योंकि ये हमारे पास डिस्टॉर्टेड फेमिनिन का कार्ड भी आया है, तो आप परेशान हैं, आप शायद ठीक से खा नहीं रहे हैं, या आप में से कुछ लोग स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आप इससे वेट गेन कर लेंगे और प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपने देखनी है, माइंडफुल रहना है कि आप क्या खा रहे हैं। अच्छा खाएंगे, साफ़ सुथरा, नीट, जिसमें अच्छी डाइट होगी, जिसमें, खैर हम इस पे बात नहीं करेंगे, आपको पता है अच्छी डाइट क्या होती है। सो अच्छी डाइट लेनी है आपने, एक्सरसाइज करें या मेडिटेट करें, वो भी एक्सरसाइज है, बट अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, प्रायोरिटाइज करें चीज़ों को, और अपने आप को नंबर 1 पर रखें, ऑर्गेनाइज करें अपनी लाइफ को। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, आपका फोकस ये होना चाहिए, बिकॉज़ आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहे हैं, परेशान रहे हैं रिसेंटली इस सारी चीज़ों की वजह से, क्योंकि आपके पर्सन ऑब्वियसली जब आप सेम पेज पर ना हो अपने पार्टनर के साथ, आप सेटल होना चाहते हैं, वो नहीं होना चाह रहे हैं, तो ये एक बहुत ही पेनफुल चीज़ है आपके लिए। बट अगर एक इंसान आपको चूज़ नहीं कर रहे हैं या सेटल नहीं हो रहे हैं, तो आप ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते हैं उनसे कुछ भी, राइट। तो हमारे बस में सिर्फ इतना है कि हम अपने आप को ठीक कर लें, या हम अपना रास्ता बदल लें, और अगर रास्ता नहीं भी बदलना है तो कम से कम आप अपनी लाइफ को बेहतर करें। सो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। बाकी आई डू फील कि ये इंसान आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे, फॉरगिवनेस, और ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आप उन्हें माफ़ करते हैं या नहीं करते हैं। बस आप लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप खुद को प्रायोरिटाइज़ करें। सो आई फील कि ये इंसान फ़िलहाल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, कुछ और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो आपके पर्सन को बिल्कुल भी फोकस नहीं करने दे रहे हैं इस कनेक्शन के ऊपर। कुछ और चीज़ें भी हैं, उनका करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, डिफरेंट और चीज़ें हो सकती हैं। तो ये इस प्रेजेंट टाइम की एनर्जी है, आपने परेशान नहीं होना, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में ये इंसान बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए हुए हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि वो इस वक्त आपकी टाउन में नहीं है, आपकी सिटी में नहीं है, कंट्री में नहीं है, कहीं गए हुए हैं। तो ये इंसान जब ट्रैवल करके वापस आएंगे तो ये आपसे कनेक्ट करेंगे और आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, डेफिनेटली। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि आज की रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल थी। अगर रही तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।